हेलो स्टूडेंट, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग आईटीआई का क्लास शुरू कर रहे हैं और आईटीआई के क्लास में हम दो सब्जेक्ट पे विशेष करके फोकस करेंगे, क्योंकि सीबीटी एग्जाम जो होता है इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया और इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होता है और उसमें उसको अगर नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तो भी आप पास कर जाइएगा, क्योंकि उसमें पास होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको पास होना एकदम से कंपलसरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है, जैसे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया और ट्रेड थ्योरी हो गया। ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत अगर आपका अच्छा है तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। तो ये आपके रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे संपर्क में जो है कि आईटीआई में एडमिशन है और कुछ दिन क्लास भी किए हैं और वो अपने काम में भी है, काम भी कर रहे हैं और साथ में अपना आईटीआई भी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि ज़्यादा मेहनत ना करके केवल 2 सब्जेक्ट पे आप फोकस कर दो, तो आपका अच्छा परसेंटेज भी आ जाएगा और आप पास भी कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर चारों सब्जेक्ट पे अगर आपका फोकस है तो और भी बेहतर आपका हो सकता है। तो हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी का क्लास जो है कि कंटिन्यू आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, जो हर रोज आपको दिया जाएगा। आप उस क्लास को केवल ज्वाइन कीजिए और उस क्लास को देखिए। अगर 2-3 बार केवल वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर से आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऐसे ही तैयारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज से क्लास शुरू हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम थ्योरी का भी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है, जो पूरी तरह से आपको निम्मी पैटर्न से लिया गया है, निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया ये सारा क्वेश्चन है और वहीं से जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने वहीं से सारा का सारा क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, आप अच्छा से जो है कि समझ सकते हैं। हिंदी अगर आपको बेहतर समझ में आता है तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश भी समझ में आता है तो आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि यदि आप इंग्लिश में क्वेश्चन को समझें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है, हिंदी में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों लैंग्वेज को देखें, बेहतर रहेगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो हम लोग चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे आज का पहला क्लास को जो है कि देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट जो है कि आपको कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 आज है और ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, और ये बेस्ट किसके लिए है, तो जो आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, चाहे वह 1 साल के कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं या 2 साल के कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं, कोई भी कोर्स हो, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, दोनों के लिए फर्स्ट ईयर का जो है कि क्वेश्चन है ये। और यह भी फर्स्ट ईयर का ही चलेगा। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 जो भी है, जितने भी क्लास होंगे वो इसी तरह से चलेगा और इस पर लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट ईयर। अगर सेकेंड ईयर का क्लास चलेगा तो सेकेंड ईयर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है, मतलब रोजगार कौशल नहीं है। हिंदी में भी लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। ठीक है ना, मतलब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार कौशल कह सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि गुड रनर, गुड इंटरव्यू स्किल और गुड कम्युनिकेशन स्किल और क्विक लर्निंग। तो एक बात समझ लीजिए, देखिए क्विक लर्निंग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपके अंदर में तुरंत सीखने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। गुड कम्युनिकेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल भी जो है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी बात को आप
समझ सके अच्छा से, किसी से अच्छा से बातचीत कर सके, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर में होना चाहिए। और गुड इंटरव्यू स्किल, मतलब गुड इंटरव्यू स्किल भी होना चाहिए, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। लेकिन गुड रनर जो है ये नहीं आता है। गुड रनर कहाँ के लिए आवश्यक है? तो गुड रनर जो है कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो होता है कि रनर पे फोकस किया जाता है, और वहाँ पे अगर आप अच्छा धावक है, अच्छा दौड़ने वाले हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आप ITI कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर दौड़ने से कोई संबंध नहीं है ना, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत नहीं आता है गुड रनर। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एन एम्प्लॉय इज समवन हु, मतलब कर्मचारी वह व्यक्ति है जो, कर्मचारी कौन सा व्यक्ति होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गोज टू स्कूल टू स्टडी, मतलब पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कर्मचारी स्कूल नहीं जाएगा पढ़ने के लिए और काम नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन सी देखिए, वर्क्स फॉर अ सैलरी, मतलब वो वेतन के लिए काम करता है। अगर वो सैलरी के लिए काम करता है तो कर्मचारी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी वही होता है जो सैलरी पे काम करता है, जिसको सैलरी मिलता हो वही कर्मचारी है। जिसको सैलरी नहीं मिलता है अगर वो काम करता है तो वो क्या होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, जो अपने लिए केवल काम करता है और उसके बाद उसके एवज में उसको पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी, जो वेतन मिलता है, उसके लिए जो काम करेगा उसको क्या कहेंगे? कर्मचारी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही लग रहा है। और डी देख लेते हैं, डी गोज टू प्ले, ये भी गलत है, मतलब वो खेलने के लिए भी नहीं जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वेतन के लिए काम करता है। ठीक है, तीसरा नंबर देख सकते हैं कि विच आर द टू स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ, मतलब 2 स्किल बताना है जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए आवश्यक हो, है ना, मतलब एक अच्छा कैरियर ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो अच्छा, यह ऑप्शन में तो एक दे दिया गया। ऑप्शन ए दिया है कि सिंगिंग, गाना गाना, ये कैरियर ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत। डांसिंग करना, ये भी कैरियर में ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं है ना। और गार्डनिंग मतलब बागवानी लगाना भी कैरियर में ग्रोथ के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी का रहा है कि टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सही आंसर है। ठीक है, मतलब टेक्निकल स्किल होना चाहिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होना चाहिए आपके कैरियर में ग्रोथ लाने के लिए, है ना, मतलब अपने कैरियर को विकास करने के लिए, अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्निकल स्किल आपके पास होना चाहिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपके पास होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज़, मतलब गोपी जो है कि हमेशा सीखने और अपने काम में सुधार लाने के लिए तैयार रहता है। तो उसके पास है क्या? है उसके पास, बताइए। तो उसके पास प्यार है, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है और मार्क्स कार्ड है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार ज़रूरी नहीं है ना, प्यार ज़रूरी नहीं है सीखने के लिए, और अपने काम को इम्प्रूव, मतलब अपने जो उसका काम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए लव की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत नहीं है, प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने काम को इम्प्रूवमेंट लाते हैं, इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसमें प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं ITI यदि आप कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट तो ज़रूर मिलेगा। सर्टिफिकेट क्या है कि आपने प्रशिक्षण लिया है,
निम्नलिखित ट्रेड में, चाहे वो आप फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, कोई भी ट्रेड हो, उसमें आपने प्रशिक्षण लिया है, लेकिन आपके अंदर में स्किल है कि नहीं है, ये जो है कि आपको जब किसी कंपनी में आप काम करने जाओगे तो वहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिस होगा, वहाँ पे आपको स्किल सिखा दिया जाएगा, वहाँ पे अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये हम सर्टिफिकेट भी मायने नहीं रखता है। अगर आपको अपने काम में सीखने को या अपने काम में ग्रोथ करने को अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। ये ऑप्शन सही है। मतलब आपके अंदर में पूरी तरह से दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि नहीं, हमको क्या करना है, अपने काम पे फोकस करना है और उसको मतलब आगे बढ़ाना है। तो ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर में होगा, तभी जा कर के क्या होगा, आपके अंदर में क्या होगा, एक सीखने का और अपने काम को इम्प्रूवमेंट करने का ये कैपेबिलिटी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्क्स कार्ड, मार्क्स क्या होता है, मार्क्स आपको एग्जाम में पास करने के लिए मार्क्स दे दिया जाता है, लेकिन मार्क्स कार्ड भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, विकास मानसिकता आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर है कि द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, जिसको हिंदी में रोजगार योग्यता कौशल भी कहेंगे। रोजगार योग्यता कौशल का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए है स्किल टू गेट ए जॉब, मतलब नौकरी पाने के लिए एक कौशल। स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, मतलब एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए एक कौशल, एक अच्छा कौशल। स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन और ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो इसमें जो है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है कि स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, मतलब एक अच्छा कर्मचारी बनने का जो कौशल होता है वही हमारा क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अर्थ होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मीनिंग क्या है कि एक अच्छा कौशल जो है कि आपके पास होना चाहिए। हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या होता है कि स्किल टू बी अ गुड एम्प्लॉय, मतलब एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए आपके अंदर में कौशल होना चाहिए, वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अर्थ होता है। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड डैश, मतलब जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब ऑनलाइन सीखते हैं तो अनलर्निंग कहते हैं, या टीचिंग कहते हैं, या ई लर्निंग कहते हैं, या मार्केटिंग कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहा जाता है। मतलब जो भी कोई भी चीज़ जो है कि अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो उसमें हम ई लगा देते हैं। जैसे देखते हैं ना कि अगर हम कोई सामान खरीद बिक्री करते हैं ऑनलाइन तो उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स कहा जाता है ना। ई कॉमर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम ऑनलाइन ये सब परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन वही दुकान से खरीदने जाएंगे तो हम नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो ई लर्निंग का मतलब ही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब हम ऑनलाइन माध्यम से जो है कि अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से सीख रहे हैं तो उसको ई लर्निंग कहेंगे। टीचिंग तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, अनलर्निंग भी नहीं कहेंगे और मार्केटिंग भी नहीं कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई लर्निंग सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर, मतलब ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है। तो वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, मतलब हम कहीं भी और कभी भी जो है कि सीख सकते हैं। बिकम फ्रेंड्स विथ आवर क्लासमेट्स, और हम अपने सहपाठियों के साथ दोस्त बना सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। गो होम फास्ट, और घर हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ये भी गलत है। सी द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी देख सकते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सीखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी कहीं से भी हम आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए कोई एक क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कोई एक पार्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस स्थिति में है, हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल, मतलब इनमें से कौन सा एक
रोजगार कौशल पोर्टल है। तो फेसबुक क्या है, रोजगार कौशल तो है नहीं। फेसबुक क्या है, सोशल मैसेजिंग साइट है जहाँ पे हम लोग अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को अपने दोस्तों में व्यक्त करते हैं, ये फेसबुक है। भारत स्किल सही है, क्योंकि हम भारत स्किल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पोर्टल है जहाँ पे हमारा ITI से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से आपको मिलता है। नेटफ्लिक्स जो है कि ये आपका क्या है, OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, वीडियोज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह देखा जाता है। और हॉटस्टार भी क्या है, एक तरह का OTT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी जो है कि वेब सीरीज, वीडियो, टीवी ये सब जो है कि यहाँ से दिखाया जाता है। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 9 नंबर कि राम वर्क्स एज ए फिटर इन अ कंपनी, ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू। मतलब कहता है कि राम एक कंपनी में फीटर के रूप में काम करता है, वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल से उन्नत करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्ले स्पोर्ट्स, मतलब गेम खेलना चाहिए। वॉच न्यूज़ देखना चाहिए। फाइंड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोर्स को जो है कि खोजना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, और क्विक जॉब मतलब तुरंत जो है कि नौकरी जो है कि क्विक मतलब छोड़ देना, ये नौकरी को छोड़ देगा नहीं। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मतलब राम को क्या करना चाहिए, कोर्स को फाइंड करना चाहिए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ठीक है, मतलब अगर कुछ सीखना है, हमें कुछ सीखना है तो हमको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन सीखें तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऑफलाइन सीखना है तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन है कि जीना वांट्स टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सी नीड्स आर। मतलब जीना ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसे चाहिए वो क्या है। बुक्स, पेपर एंड पेन, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और न्यू क्लोथ्स। तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि ई लर्निंग करना है। तो ई लर्निंग करने के लिए हम जानते हैं कि ऑनलाइन करना होगा। अगर हमको कोई भी कोर्स ऑनलाइन ख़रीदना है, ऑनलाइन पढ़ाई करना है, तो कोई ऑनलाइन कोर्स ख़रीदना है तो ऑनलाइन कोर्स हम कहाँ पढ़ सकते हैं, तो या तो मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बाकी जो है कि बुक्स, ऑफलाइन यदि क्लास करना होगा तो बुक और पेन पेपर चाहिए। हालांकि इसमें भी अगर ये मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के अलावा आप बुक्स, पेन पेपर ये सब तो रख ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, ई लर्निंग कोर्स करने के लिए। ठीक है ना, अगर ऑनलाइन पढ़ाई करना है तो आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास होना चाहिए जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ हो जाता है बुक्स एंड पेन पेपर। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर की इन टूडेज टाइम डैश स्किल हैज़ बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब्स। मतलब आज के समय में कई नौकरियों में कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। आज के समय में क्या है कि कौन सा स्किल जो है कि बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है बहुत सारे जॉब्स के लिए। तो ऑप्शन ए है एक्टिंग, बी है डिजिटल, सी है पेंटिंग और डी है डांसिंग। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल हो चुका है, क्योंकि आज के समय में जो भी नौकरी मिल रहा है अगर आपको कुछ करना है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र आ गया है जहाँ पे मतलब हर जगह डिजिटल हो चुका है। तो आपको इसमें भी हुनर होना चाहिए, इसमें भी स्किल होना चाहिए। जैसे कहता है अब ITI में भी क्या है, डिजिटल के लिए अभी आपको कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर में भी आपको कंप्यूटर कोर्स है। तो ये ऐसा क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि
दुनिया जो है कि डिजिटल हो चुका है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकता है कंप्यूटर का यूज करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको डिजिटल होना पड़ेगा। और जितने भी जगह है जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे जो भी मशीनरी है वो सब क्या है, प्रोग्रामेबल मशीन होता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको डिजिटल दुनिया से तो आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तो इसके लिए डिजिटल बुनियादी कौशल की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर है कि डैश जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लानेट। मतलब डैश नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। कौन सा नौकरी है जो प्रदूषण भी कम करता है, पर्यावरण को भी सुरक्षा देता है ना, और हमारे इन्वायरमेंट को भी जो है कि सही करता है, हमारे ग्रह को भी सही करता है। तो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में नौकरी, या हार्डवेयर में नौकरी, या ग्रीन जॉब, या कारपेंटर जॉब। तो ग्रीन जॉब जो है, ग्रीन जॉब एक ऐसा जॉब है जिसमें बहुत सारे फैक्टर पे ध्यान दिया जाता है, जिससे क्या हो, प्रदूषण ना हो, ठीक है ना, हमारे पर्यावरण पे कोई इफेक्ट ना हो, है ना, हमारे ओजोन लेयर में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए जो है क्या है कि ग्रीन जॉब नाम का नौकरी कह सकते हैं, वो मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन जॉब। 3rd नंबर है कि ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, मतलब ग्रीन जॉब जो है कि महत्वपूर्ण है क्योंकि दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। वो क्या करता है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। दे मेक मोर पॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। इट इज़ ईजी टू डू, इसको करने में बड़ा आसानी होता है। इट इज़ फॉर सिटी एम्प्लॉयज़, वे शहर में कर्मचारियों के लिए है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी जैसा हमने 12 नंबर क्वेश्चन देखा है, उसी से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व आराम से हो जाएगा बिना पढ़े हुए। अगर इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं भी मालूम है, तो अगर ये क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो इसका आराम से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन जॉब किसके लिए है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा में मदद के लिए जो है कि ग्रीन जॉब इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइंड ए बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर डैश स्किल। मतलब गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, उसने अपने कौशल को सुधारने के लिए डैश बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में दाखिल लिया है। तो कौन सा जो है कि बेसिक इंग्लिश कोर्स में जो है कि वो अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज्वाइन की है, कौन से स्किल को। तो ऑप्शन दिया है डांसिंग, बी है फाइटिंग, और सी है कम्युनिकेशन, और डी है नॉन। तो डांसिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो ज़रूरत ही नहीं है। फाइटिंग भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इंग्लिश में सुधार करना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने इंग्लिश को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, या किसी भी लैंग्वेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल में कमी है आपको, तो किसी भी लैंग्वेज को आप बेहतर तरीक़ा से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर इसका सी ही हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। 15 नंबर है कि राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। मतलब राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प उसको बताएंगे, कौन सा विकल्प उसको सुझाएंगे, है ना। तो ऑप्शन है ऑनलाइन रिटेल, ऑडियो कैसेट शॉप, फिल्म वीडियो रेंटल, और जेरोक्स शॉप। तो बताइए कि क्या आप उसको बताइएगा, क्योंकि वो अपना बिजनेस जो है कि वो खुद का अपना बिजनेस शुरू करने के लिए चाह रहा है। तो आप क्या उसको, मतलब एक प्लानिंग के तौर पे आप क्या उसको बताइएगा, इसी ऑप्शन में से बताना है, अलग से नहीं बताना है। जो इस ऑप्शन में बेस्ट होगा वही आंसर देना है।
तो ऑनलाइन रिटेल जो है कि यही हम उसको सुझाएंगे, क्योंकि ऑडियो कैसेट का दुकान खोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये ज़माना ख़त्म हो चुका है। फिल्म और वीडियो रेंटल ये भी सही नहीं है, और जिरोक्स का शॉप भी नहीं है सही। तो हम क्या करेंगे, राम कोई भी व्यवसाय अगर शुरू करना है तो हम उसको सुझाएंगे कि भाई तुम ऑनलाइन भी चाहो, ऑनलाइन भी बिजनेस करो, क्योंकि ऑफलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया जो है कि अब ऑनलाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसमें जो है कि एक जगह बैठ करके आप पूरी दुनिया में अपना मार्केटिंग कर सकते हो, और हर जगह जो है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो, मीटिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, मतलब बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। क्योंकि सारा चीज़ अब ऑनलाइन होते जा रहा है, तो हम उसको ऑनलाइन का सजेशन देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यूज एंड इथिक्स हेल्प्स अस टू बिल्ड गुड डैश। तो वैल्यू और इथिक्स जो है कि हमको किस चीज़ के लिए मदद करती है अच्छा करने के लिए, तो गेम, बिहेवियर, स्टडीज़ एंड रेंट, है ना। तो खेल तो होगा ही नहीं, हाँ बिहेवियर हो सकता है, स्टडीज़ भी नहीं होगा, रेंट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड बिहेवियर, है ना। मतलब व्यवहार, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छे भविष्य का निर्माण करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे डैश छूट गया है, डैश ऑफ ए पर्सन, मतलब मूल्य व्यक्ति का डैश तय करते हैं। क्या तय करता है, अगर आदमी का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो क्या तय करता है, तो उसके कैरेक्टर को, उसके लैपटॉप को, होम को, सिस्टम को नहीं, उसके कैरेक्टर को तय करता है, ठीक है ना, कि वो व्यक्ति किस तरह का है, किस प्रकार का है। ये लैपटॉप, होम, ये सब सिस्टम, ये सब गलत ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर डैश फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। तो सोशल मीडिया पर क्या, फेक न्यूज़ बिल्कुल सही है। मैसेज ये तो कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स भी कर सकते हैं, सॉन्ग्स भी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है। अगर आप फेक न्यूज़ आप पोस्ट करते हो तो आप फंस सकते हो, ठीक है, आप पे कार्रवाई हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आंसर फर्जी खबर जो है कि हम नहीं फैला सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैसेज तो हम लोग करते ही हैं और शुभकामना भी देते हैं, और कोई भी गीत, वीडियो, कोई भी चीज़ हम अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर है कि ए पर्सन हुज रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ ए कंट्री इज अ डैश। मतलब वह व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और डैश उसका पालन करता है। क्या पालन करता है, तो बिजनेस पर्सन, बैड एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और स्मॉल किड। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएगा, मतलब जो जिम्मेदार नागरिक होता है उसको वो पालन करता है किसी भी देश के नियम और कानून को। अगर किसी भी देश के नियम और कानून को पालन नहीं करता है, मतलब वो उस देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं है। तो आंसर नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिम्मेदार नागरिक या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। रीता found someone's purse in the office. She gives it to the office manager. This shows that she has dash. रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, उसने उसे ऑफिस मैनेजर को दे दिया। इससे पता चलता है कि उसके पास डैश है। क्या है उसके पास, तो पिलर है, स्तंभ है, ऑनेस्टी है, एंगर है और फ्रेंडशिप है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी है, उसके अंदर में ईमानदारी है, तभी तो किसी का पर्स मिला है तो वो मैनेजर को जा कर के दे दी है, ताकि जिस व्यक्ति का होगा उसको मिल जाए। तो इसको हम लोग ऑनेस्टी बोलेंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आज का यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं और 20-20 क्वेश्चन का जो है कि सेट हम आपको कराने वाले हैं,
ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर का भी चल रहा है, तो पूरे फर्स्ट ईयर का चलेगा और सेकेंड ईयर का भी चलेगा, सब चलेगा। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी तरह का कोई भी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। और ये सारा का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के, और प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे ITI बैच 2024, ठीक है। ITI बैच 2024 एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में आपको सारा का सारा वीडियो मिलेगा। आप वहीं से जा कर के देख सकते हैं अगर प्लेलिस्ट में जाना है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।